निशांत भाई, अब ये साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा-सा बात करेंगे। हुँ, एक क्या हुआ करे, जैसे वो हमारे जो युवा श्रोता हैं वो समझेंगे इस चीज़ ने, डार्क वेब होया करे जुगर, हुँ, और एक हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो वो मतलब एक पूंजड़ी सी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी सारा डार्क है। डार्क है। तो हमारा साहित्य भी सारा जो है डार्क वेब की तरह यहाँ छिपा पड़ा है। हाँ, हम इसने अंग्रेज़ी में कह रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग हाँ, कि जो पानी के ऊपर खाली उसकी जो टिप-टिप दिख्या करे और तले जो इतना विशालकाय जो है ना हिमखंड, तो आइसबर्ग की तरह है कि वो हमने तो ऊपर-ऊपर का ही बस सिरा दिख्या है पानी के, तले के है उसके और कितना चीज़ छूट रही है, वो शायद अब तक हमें हासिल नहीं हो पाया। ये जो रत्नावली फेस्टिवल हुआ करे ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एक बार उसमें बुला रखे थे ये अलग-अलग विधाएँ के कलाकार, जो अलग-अलग शैली हैं, पता नहीं वो कित्ते खोद के लेके आ रहे थे उन चीज़ों ने। उन तभी मैंने संपर्क करने की कोशिश करी थी, हालाँकि कोई ऐसा मिला नहीं अभी तक बंदा। तो भाई कुछ साहित्य भी निकला हुआ है, अगर ऐसी वो कितने कुछ डॉक्यूमेंटेड हो। तो हुँ, हमारे पास तो ऐसा मतलब 100 साल, 150 साल ज़्यादा से ज़्यादा मिल गए हैं किसी न किसी जगह। उससे पहले का सारा खत्म है, खत्म। एक तरीके। हाँ, तो इस विषय पे क्या कहना चाह रहे हो आप? उस पे क्या है कि अब हरियाणे का जो साहित्य है या हरियाणवी साहित्य है, देखो एक तो साहित्य उसका है कि हरियाणे में किसी ने हिंदी में कुछ लिख दिया हो, वो अलग धारा है। वो तो बाल मुकुंद गुप्त हो गए, बहुत उदय भानु हंस हैं, मैं देखने लग रहा था हिंदी कवि भी या हिंदी लेखक बहुत बतेरे हुए। जब तो नॉवल आया हिंदुस्तान में 1850, 1860, 1870 तक, पब्लिकेशन जब तक स्टार्ट होगी, तो उससे पहले ओरल साहित्य तो रहा है। उसकी तो जो आपने बात कही ना, अब मैं रिटर्न में आ जाएगी हमारे पास, लिखित में दस्तावेज़ी कितना है। तो दस्तावेज़ी तो अपने पास वही है 100 डेढ़ 100 साल की अपना जो सारा सौदा है। हरियाणवी में और कम है, मैंने जो लेटेस्ट किताब देखी थी एक, जो मेरे पास थी या मैंने उसका जो प्रीफ़ेस देखा था, एक दीपचंद साँगी के हीर का जो असली कड़े, जो हीर का साँग बना रखा था दीपचंद साँगी ने, उसकी छपाई वाली 1920 की 1921 की मैंने देखी थी। उससे पहले भी शायद हो सके है, किसी ने छपाई करी हो, लिखित में कुछ आया हो। तो 100 साल, पिछले 100 सवा 100 साल का, और ख़ास तौर पे जब तक सांग जो विधा आई, जब प्रचलित हुआ, क्योंकि साहित्य रोहतक लिखण की शैली आप मतलब ये कहना चाह रहे हो? क्या? रोहतक की शैली कहना चाह रहे हो या फिर सांग से नहीं, कुछ मैं और रोज़ अभिप्राय कह है? रहा। मैं ऐसे तो किशन लाल भाट हुए, बतेरे अली बख्श जिसका हम नाम सुना है, हुँ, ये हुँ, तो हुँ। ताल्लुक था अली बख्श का तो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आम जन की जब समझ में आ चीज़ आई और पॉपुलर हुआ, तो हम साहित्य और संगीत हरियाणा में मैं कई बार कोशिश करी ना अलग कर सकूँ, पर अलग नहीं हो सकती। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो साहित्य सर्जन हुआ है, इस विधा में हुआ है। एक दिन बात हो रही थी, मैं बात थोड़ी ही दूसरी क्या ले जाऊँगा, और थोड़ा टाइम 1 मिनट का दोगे तो, कि जी, जी। रागनी जो है ना, या जो सांग है, वो प्ले है, हुँ। नाटक है। नाटक में बात हमने ख़ैर किताब में लिखी होगी, वार्ता इतनी सी होगी, रागनी इतनी बड़ी होगी। तो मैंने सोची, मैं कहा यार ये कहानी बड़ी क्यों ना है इसमें? इसमें तो रागनी रागनी बड़ी है। तो दीज़ आर म्यूज़िकल प्लेज़, जो शेक्सपियर लिखा करता 1500-1600 में, तो हरियाणा में वो काम 20वीं सदी में हो रहा है। ये फ़र्क है। तो म्यूज़िकल प्ले में जैसे वो सोनेट लिखा करता, तो इसमें जो कहानी है वो रागनी के थ्रू चल रहा है। आपका जो मेन जो स्टोरी है, लाइन किसी भी चीज़ की जो कथा है, सॉन्ग है, कुछ है, वो रागनी के थ्रू चलने लग रही है। तो दीज़ आर म्यूज़िकल प्लेज़, म्यूज़िकल ड्रामाज़। तो आप संगीत को अपनी कहानी, अपने साहित्य सर्जन से अलग नहीं कर सकते, दोनों मिक्स चल रहे हैं हरियाणा में। और ऐसा नहीं है ये कि भाई दीपचंद संगीना के सॉन्ग बनाया रोहतक की शैली, उससे पहले लोग नहीं रहे होंगे या गायन या संगीत नहीं रहा होगा, पर हमारे पास मौजूदा जो दस्तावेज़ हैं या जो जानकारी है वो बहुत लिमिटेड है। आपने जैसे बताया 100 डेढ़ 100 साल की है। इस पे आर.आर. टेम्पल ने भी काम करा है, एबिस्टन ने भी वो काम किया, सॉरी, सॉरी, आरसी टेम्पल नाम है जी उनका, सॉरी। आर.सी. आर.सी. टेम्पल ने काम किया है और एबिस्टन ने भी इस पे काम किया 1800 में। उसने टेल्स ऑफ पंजाब वगैरह
फ़ोक टेल्स, टेल्स ऑफ पंजाब करके उसने लवाड़ी की लोक कथाएँ थी, कहानी थी, वो बताई। पर क्यों की? अब ये देखो ना आड़ पढ़ाई-लिखाई का कल्चर कब आया? हरियाणा के रीजन में तो 1850 1860 के बाद ये जो है अंग्रेज़ों के आने के बाद आम जन में जो हुई पॉपुलर लिखाई-पढ़ाई, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, उससे पहले तो आड़ जो थी हम देखें वो माज नहीं लिखा करते। हुँ, 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 हुँ। लिमिटेड जो क्लास थी, एक बाणिया और बामण भी सिर्फ़ उतने जिनने पढ़ाई-लिखाई का काम होया करता। लिमिटेड मतलब उसका भी 1% जिसमें ज़रूरत पड़ा करती। जी, बाकी जी। तो हरियाणे का बामण है, हरियाणे की बाकी सारी जात है, जाट है, सब खेती करे थे। हुँ, आज़ादी के टाइम पे भी आड़े लिटरेसी रेट हरियाणा में बहुत कम थी, 10% भी नहीं थी, 47 में। तो साहित्य सर्जन का काम जो है, वो लिखे पढ़े-लिखे आदमी का काम है। ओरल की दिक्कत क्या थी कि जो ओरल कर रहे थे दयाचंद मैना जी से भी 1960, 70, 80 तक करा, लेकिन ओरल को रिड्यूस नहीं करा फिर हमने राइटिंग में। हुँ, आरसी टेम्पल लिख गया कोई किताब किसी की जगह दे दी गई, किसी सांगी के किस्से लिख गया, तो किसी अंग्रेज ने तो भला कर दिया। आड़े कोई हमें ज़रिया नहीं है। तो जो हमारे चक्षु खुले हैं, जो आँख खुले हैं हरियाणा की पहली उस पे वो 20वीं शताब्दी तक खुले हैं। तो अपना जो एक मतलब उससे तो इतना तगड़ा ब्रेक आ रहा है उससे पहले कि था कि नहीं था। हाँ, हम मुँह बोली कमाए हैं, सुने हैं, किसी ने रेफ़रेंस ले लिया। अब अली बख्श का है, किशन लाल भाट वगैरह का भी बहुत लिमिटेड उसके दस्तावेज़ हैं। मेन दीपचंद संघी के बाद तक कहानी अपनी शुरू हुई साहित्य की, हरियाणवी साहित्य की। तो बिल्कुल, बिल्कुल। पिछले 500 साल 1901 1902 तो मैं मानूँ और अब 2024 में बात करने लग रहे हैं, तो ये सौ सवा सौ साल की एक सफ़र रहा है। इसमें अलग-अलग फ़ेज़ आते गए, क्योंकि मैं देखूँ इसमें सांग की जो विधा थी शुरू में जो कराई, दीपचंद, लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम और ये एक चरम आया फिर 1920-30 में जब ये विधा जैसे मैं कहता हूँ ना, क्योंकि मैंने इसमें एक पैटर्न ढूँढने की कोशिश करी कि रागनी कैसे पॉपुलर हुई, गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी। संगीत जो है साहित्य के साथ-साथ। ये दीपचंद आवा है, लक्ष्मीचंद आवा है, बाजे भगत आवा है। बाजे भगत और लक्ष्मीचंद 1930s में पूरे पॉपुलर हुए हैं। मतलब जो फ़िल्म में भी थोड़ा बहुत बताया है, थोड़ा हम किताब में भी पढ़ रहे हैं, देखी जो हमने चीज़ सुनी है। फ़िल्म एक विधा में हाँ, एक विधा पॉपुलर हो रही है। फ़िल्म पे मैं नहीं जाऊँगा, फ़िल्म पे हमने बहुत उस दिन कटाई-छड़ी बात कर ली थी। तो पर्सनैलिटी ड्रिवन, पर्सन ड्रिवन जो है ना लिटरेचर और म्यूज़िक है। मतलब एक एनवायरनमेंट बना है, एक माहौल बना है। 1930 वो डेथ हो जाए है, बाजे भगत जी चले जाए हैं, पंडित जी की डेथ हो जाए है, वो डाउन जावे है। पार्टीशन आवा है, वो फिर और कुछ लोग वादक जो है चले जाए। हुँ, 30-60 में दोबारा थोड़ा रिवाइवल है, चंद्रवादी है, आपका राय साहब हैं। एक सेकंड लहर पंडित मांगे, ये है हुँ, सेकंड हुँ, जनरेशन। हुँ, फिर यह अपने आप रिसीड करने लग जाए, लेट 70s आते-आते खत्म हो जाए, फ़िल्मी म्यूज़िक चढ़ रहा है और साहित्य सर्जन इसके अलावा जो हुआ है, वो कवियों में है। मैं कवि और संज्ञा में डिफरेंशिएट करूँ हरियाणा में। 5 जो कवि हुए 4-5 मेन जिसमें दयाचंद मायना हो गए, मुंशी राम जांडली हो गए, आपके पंडित नंदलाल हो गए और जैसे हरिकेश पटवारी हो गए हुँ, और मैं ज्ञानी राम अलेवा हो गए। तो ये जो कविताएँ करने लग रहे हैं या 1920-30 से स्टार्ट होली, ये हुँ, इनकी पैरेलल विधा चल रही है, सांग के अलावा। तो दोनों लिटरेचर हैं। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी है आपका नॉवल या शॉर्ट स्टोरी राइटिंग या स्टोरी राइटिंग, कथा। वो अब तक हरियाणा में हरियाणवी उसमें हमने किते देखने नहीं मिलती। तो 2 ही विधा है जो बोलने की मौखिक तौर पे जो चल रहा है संगीत और कविताई, ये हुँ, चल इसमें भी फेज़ आते जा हैं। 70s आते-आते रिसीड करे हैं। आपका संगीत जो साहित्य है, जो हमारा प्ले है, जिसने मैं कहूँ क्योंकि प्ले में 9 रस हैं। भारत मुनि ने कहा है कि सब रसों का रस जो है ना, ये थिएटर प्ले है, तो ये हमारा थिएटर है। हुँ, इसमें हुँ, हुँ, सारे ये रिसीड करे है। फिर या तीसरी जनरेशन आवे राजकिशन ते, या इसको कुछ ना कुछ बना दे है। लेकिन पॉपुलैरिटी वो उस टाइम पे भी हासिल करा 90s में, विदा। ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करती। इबे चौथी वेव चल रही है, ईब चल रही है। ईब टूल्स नए हो गए। टूल्स 80s में 90s में भी आए, कैमरा आ गया, रिकॉर्डिंग आ गई, वो सब आ गया। ये चौथी वेव चल रही है। इसमें इन्होंने विकृति ज़्यादा आ गई है, ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन अगर ये मेरी एक दो सिंगर से भी बात हुई, जब मैंने इंटरव्यू करा,
तो इस पे फिर एंड में खुल के मैंने पूछी उनसे, मैं कहा यार पंजाब के कंपैरिजन में हरियाणा का संगीत कहाँ कमज़ोर पड़ता है? तो बोलता है भाई साहब एक ना ब्रेक आ रहा है कि अब हम लिखाई कर रहे हैं, तो हम हिंदी में पढ़ के बड़े हुए स्कूलों में। हरियाणवी का जो साहित्य है, एक तो अवेलेबल कम है और लोग जो हरियाणवी लेखक हैं, सिंगर हमें पढ़ते नहीं। तो एक्चुअली आप अच्छे गाने देखोगे ना जो रिक्रिएट करने लग रहे हैं ये, या जो पॉपुलर भी हुए हैं, मतलब उसमें ट्रेंड ढूँढा है, जो लोग यहाँ गीत थे, वे सारे ऐसे हैं जो ना 80s में बने थे, हरियाणवी फ़िल्मों के गीत थे। जैसे कबूतर वाला गाना था, ये लोकगीत आता है कितने कितने इसकी धुन, इनकी जो सोर्स है, वो आप कितने कितने थे ग्रामीण शैली और जो पुराना सिस्टम था अपना, उसका काढ़ के लेने लग रहे हो। तो अगर आपको वही अपना जो दायरा वाइड करना है ना, खाली ये भाभी और ऊँचे सैंडल इस ताक गली करना है, या इसने एक सम्मानजनक तरफ पहुँचाना है, तो दोबारा हमने उस पे लौटना पड़ेगा क्योंकि दो 2-3 वेव या 2-3 जो फेज़ रहे हैं, हरियाणवी लिटरेचर या साहित्य के, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें रही हैं। तो आगे पीछे देखो, आगे बढ़ो, पीछे देखो, आगे बढ़ो। हुँ, तो हुँ, हाँ। थोड़ा-सा दिक्कत क्या हुई ना, राजकिशन वाली जनरेशन ने काट दिया। एक उनने वो रागड़ी-रागड़ी ठा ली, पूरा तो नहीं कटा पर एक कट गया, मतलब सांग की जो कुछ एसेंस थी वो मर गई उड़े। इब इब क्या हुआ, इब कती है मर गई, इस वाली डीजे वाले सीन में ना। लेकिन आपने कहीं न कहीं इंस्पिरेशन या जो भी है मॉडर्न वो होते हुए भी, क्योंकि आपके जो मूल है, मैं कहूँ जो हीर में बात कह रखी है, जो दीपचंद सांगी ने, पंडित लक्ष्मीचंद ने, राय धनपत जो हीर के किस्से में लग गया, क्या उस आज का जो मोहब्बत है जो गाने में दर्शा रहा है, अगर वो कोई बेवफ़ाई दर्शा रहा है, तो उसने उसका एक्सप्रेशन हीर में नहीं मिलेगा, मिलेगा और आज तो बढ़िया मिलेगा। आज तो बढ़िया बोल मिल जाएँगे, बाबा जी मने हीर मारेगी। इसकी इंस्पिरेशन ये पूरा गाना लिखने तो पहले अगर आपने राय धनपत सिंह या उनकी सही रंजा पढ़ रखा होता, तो जो भाव भंगिमा जो चीज़ उन्हें मतलब ना दर्शाती कही है। और मैं देखूँ मोर एंड मोर जो लर्नेड आदमी है हरियाणा में, जो लिरिसिस्ट हैं, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख रहे हैं, वे उन्हें रेफर कर रहे हैं, चाहे उनका यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चौथी एक फेज़ में हम आ रहे हैं और हमने कुछ ना कुछ बोरो पिछले उससे करता रहना पड़ेगा और जितना हम एनरिच करेंगे अपने आप में, क्योंकि उससे पहले तो 1900 से पहले तो ब्रेक है, हमें बेरा ही नहीं है, के नहीं है। वो हमारा मौखिक है सब कुछ, लेकिन हमने उससे बोरो करने की ज़रूरत है और संगीत के अलावा अलावा हमने जो कवि भी हुए हैं, दयाचंद मायना, ज्ञानी राम मलेवा, ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि हुँ, जितने भी कवियाँ तो मैंने 1-2 नए बड़का तो बात करी, सब ने हुआ कि भाई साहब वो किताब ही नहीं है हमारे पास, वो किताब खत्म हो जाए। फिर हमने पंजाबी तय या उर्दू तय या हिंदी तो बोरो करनी पड़े, क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है। अगर और प्रॉब्लम क्या है कि किताब इज़िली अवेलेबल नहीं है। किताब डॉक्यूमेंटेड होती, रागनी का जो सामान है अपने पास मसाला, वो इज़िली एक्सेसिबल होता आम जन पे। तो ये उस पे इज़िली जाके जैसे चमकीला, कुलदीप माणक, पुराना जो सिस्टम पंजाब में है, ये आज भी इनके पास वो कितने-कितने रोक रहे हैं, थाम रहे हैं। अपनी दिक्कत क्या होगी कि हमारा एक ब्रेक है बीच में। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह से हम मतलब क्रोनोलॉजिकली देखें, हरियाणवी साहित्य ने या हरियाणवी जो यो अपना थिएटर प्ले का सिस्टम है, तो इस तरीके से एक आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। हुँ। हाँ, ये तो है बिल्कुल और ये काफ़ी अच्छे से समझाने का अच्छे से समझाया आपने बिल्कुल। या बहुत सारे जो है लोग इससे यस करेंगे कि हाँ, ऐसा होया है। ये घूम फिर के बात फिर वही आ जाए है कि भई बिना आप अपनी लिपि के हुँ, या उसके बिना कुछ कर नहीं सकते इसमें। हुँ, और जब ज़रूरी था, उस समय हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ वो ओरली चलता आ रहा था। अब ओरल जो चल आपने ये बात बोली है, शब्दकोश खत्म हो गया है। वर्तमान हुँ, के जो भी है जिनके पास सोचन शक्ति तो है, लेकिन हाँ, शब्दकोश नहीं है। नहीं, उसका तो यूँ था कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला करता, गुरु के पास रह के वो परंपरा वह सारी चीज़ देखनी, गुरु सिखाया करता। तो उसके पास वो गुर जो है बनया करते। ये वो भावना है नहीं किते, तो उसके बिना तो कैसे हो पाओगा जी? अब तो सारे नुगरे हो रहे हैं। सुधीर भाई। मन समझ लिए जगदीश। ये रोड़ा हो रहा है ना, ये पूछ जाए कोई इंटरव्यू लीजिए आपके गुरु कौन है? हुँ, पहले किसी संगी तो पूछो तो बात समझ में आवे, कोई आगे आके कदे मतलब उन्हें तो सुन ली होगी किसी इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि भाई, ये सिंगर का इंटरव्यू तो पहले ये चीज़ पूछा आपका गुरु कौन है?
हाँ, यह ये बात भी बात पूछनी थी। ये बताओ तेरा कौन गुरु है? बोला जी बंदा आपसे सीख रहा है। फिर नेट एक पर। चीज़ इस बार है ना निशांत भाई, जो ये डिजिटल आया है ना इसमें हुँ, म्यूज़िक लाइन में, हाँ, इसमें क्या है, जो री-पिचिंग होया करे ना किसी चीज़ की, हुँ, एक तो होया करे सॉफ्टवेयर के थ्रू हुँ, और एक उसको हम कर सकते हैं हार्डवेयर के थ्रू। हुँ, उदाहरण के लिए जैसे ये सलमान खान ने इसने भी एक गाना गाया था पाछे, वो क्या था, इस पे उड़क खड़ा करके वो चीज़ बुलवा दी, ठीक है? बाद में हार्डवेयर री-पिचिंग करके उसका जो शब्द जहाँ जाना चाहिए था ना, वो वहीं ला दिया, वो लय में आ गया अपने आप। सही। तो बहुत सारा तो इस चीज़ का सहारा लिया जा रहा है, मतलब प्रॉपर तो संगीत भी नहीं रहा। हुँ, हाँ, ये भी में जो सिखाया जाया करता वो प्रॉपर वो साजिंदे होया करते, सिखाया करते उस चीज़ को। हालाँकि शास्त्रीय तो उसको भी नहीं बोल सकते कोई शास्त्रीय संगीत वो उनको वही शिक्षा दिया करते। सही। लेकिन मतलब घना नहीं था तो थोड़ा तो था ही। उससे प्रभावित था या जैसे भी लगा लो उससे डिराइव्ड था कुछ भी मतलब इसके लिए शब्द यूज़ करें हम। लेकिन वो चीज़ भी नहीं रही। तो आड़ भी न्यू करके भी मार खा रहे हैं। जबकि आप हुँ, पंजाब में देखोगे तो उभरते हुए वो वह कोशिश कर रहे हैं हुँ, और आगे ले जाने की। सही। उसके लिए विदेशी फंडिंग लगा लो या जैसी भी लगा लो, लेकिन हमारा ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है इसके पीछे, ना सरकार की तरफ से हाँ, और लोग भी न्यू चाव हैं, हाँ भाई कोई कुछ कोशिश कर रहा है तो उसने न्यू कहेंगे यार मेरे यार थोड़ा ठीक-ठाक सा कर ले, तू तो न्यू न्यू कर रहा है, गलती तो काढ़नियाँ बतेरे आ जाएँगे, लेकिन सारा दिन या वहाँ कर भी दे नहीं खड़े हमारे। ये। तो ये चीज़ है जी। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा रहा जी। मेरे तो निशांत भाई यहाँ आके फुल स्टॉप लग गया है। जैसा कि अच्छा। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मेरे पास तो ये 3 प्रसंग हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो? मैं बस एक चीज़ फाइनल अपनी ऐड करूँगा इसमें कि जो संगीत की हमने बात करी कि मैंने एक दो गाने और अच्छे देखे हरियाणवी में भी, एक रॉक सॉन्ग आया था, एक बाकी लोगों ने कुछ ट्राई करा। तो मेरे ख्याल से बाकी विधा जो है ना संगीत की, वे भी हरियाणवी में आनी चाहिए, उसपे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। खाली ये जो है ना डीजे वाला सिस्टम जो है, देखिए हम जो म्यूज़िक की वैरायटी पंजाबी गाने हम देखे हैं, बॉलीवुड हुँ, डीजे वाले गाने तो हैं, पर अलग-अलग टाइप का म्यूज़िक, अलग-अलग टाइप के सिंगर हैं। हरियाणवी में बदकिस्मती ये हो रही है कि एक के हिसाब की जो है ना सौदा चल रहा है, कमर्शियल, कमर्शियल, कमर्शियल। आड़ा स्कोप नहीं बच रहा, मतलब मैं फ़ोक सुनना चाहूँ हरियाणवी में। फ़ोक का मतलब नहीं सुना है कि मैं जो 80 1980 1990 में रागनी है, वे फ़ोक है। आज भी कोई फ़ोक लिख सका है, आज भी कोई फ़ोक बना सका है। हुँ, तो एक तो वो चीज़ होगी, गज़ल होगी, आपके जो रॉक म्यूज़िक है, आप उसपे नए इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर हरियाणवी क्यों नहीं कर सकते आप? या पीछे एक गाना आया था प्रशांत खेरवाल और इनका के ज्ञान, तो मैंने बड़ा अलग लग गया, मैंने पोस्ट वगैरह भी करा वो। तो इस टाइप का जो अल्टरनेटिव म्यूज़िक है, तो हम उस पे भी एक्सपेरिमेंट कर सके हैं। तो जो अगर पंजाबी में गज़ल गाई जाए है या स्लो म्यूज़िक है, तो हरियाणवी में हम सॉफ्टली या क्लासिकल में क्यों इंक्लूड नहीं कर सकते? और वो कमर्शियल म्यूज़िक है वो, ऐसा नहीं है कि वो खाली आर्ट फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से हरियाणवी के जो आगे बढ़ते टाइम पे म्यूज़िक में और धाराएँ निकलनी चाहिए। एक खाली वो नहीं रहनी चाहिए कि वो डीजे धम धम धम। अब थोड़ा कम हुआ है मेरे ख्याल से पहले से 5-6 साल पहले जब ये शुरू हुआ था सिस्टम, जियो आने के बाद यूट्यूब पे जो गाने, तो वैरायटी तो अब आई है। पर वो क्या इसका लेकिन बहुत उचित मात्रा में नहीं है जितनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये ऐड मैं करना चाहूँगा कि नए और एक जनरेशन शायद 5वाँ जो फ़ेज़ होगा, उसमें हुँ। हमें और वैरायटी देखने मिलेगी क्योंकि अब जो बच्चे इसमें आएँगे इस फ़ील्ड में, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी पढ़ाई-लिखाई वो बहुत अलग होगी। मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा जो हम अ, ये जितना भी डम-डम सुन रहे हैं और जो चेंजेज़ की आप बात कर रहे हो, ये ज़्यादातर बीट्स जो है ना हुँ, इम्पोर्टेड हैं। हाँ। ये भी अपनी नहीं बनाई हुई है। अपनी ते देखो म्यूज़िक बनाना तो बहुत हार्ड काम है। हाँ, ये जो कंपोज़र जितने भी बैठे हैं बहुत सारे, मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ये बात। क्या कर रहे हैं, पंजाब में वो चीज़ तैयार हुई है कितनी, हुँ, उनसे बात करके कि ले भाई हम ये थारे से खरीदना चाह रहे हैं ताकि कल ना वो कॉपीराइट ना दें उस चीज़ का। और वह जो है अपने पास इम्पोर्ट कर ली, कुछ पैसे दे के और उससे वो जो है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चेंज करके 15, 20, 30 गाने छाप दिए, हुँ, कॉस्ट पूरी कर ली। हुँ, क्रिएटिविटी वहाँ भी नहीं है, नहीं, चाहो तो कर सके हैं बहुत कुछ। सही। जो प्रॉपर इस लाइन में है उनका तो काम ही ये हो गया। हुँ, हुँ, हुँ।
थोड़ा टाइम ले करो लेकिन चाहो तो कर सके हैं। तो यहाँ निशांत भाई एक चीज़ मैं भी अपनी ऐड करना चाहूँगा। जी। अ, एक मतलब समाचार सा था जिसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा था एक बार कि भाई इसको मार्च अप्रैल में हम भी शायद थोड़ा स्ट्रीमलाइन सा करें, ये जो म्यूज़िक प्रोडक्शन का है ना, हुँ, बट्स तो अपने पास जितने एक इंडिविजुअल के लिए होने चाहिए उतने हैं। लेकिन स्पेस और टाइम के अभाव में उसको कर नहीं पा रहे हैं। आपने देखा है ये सारा घर पे आ गए। तो ये जी, मार्च अप्रैल में था प्लान कि भाई ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो अगले मार्च अप्रैल तक चला गया है। तो देखो प्रभु इच्छा थे, लेकिन हम भी इसमें थोड़ा-थोड़ा कोशिश करके और जो पुराना स्वरूप है, वो ही हुँ, लाने की कोशिश करेंगे डिजिटल के उस पे मदद प्लेटफ़ॉर्म। बिल्कुल। और मैं तो सुधीर भाई आपको धन्यवाद और मुबारकबाद कि इतने तल्लीनता से काम कर रहे हो। एक तो धुना का जो संकलन हुआ है, पहली बार काम हुआ है। मैं तो मतलब ऋणी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वो काम कर दिया। एक ना कम एक लाइब्रेरी तुम्हारे घर पड़ी है ना, इतनी तो तसल्ली हो रही है कि चलो कुछ ना कुछ तो रह गया बचा। कोशिश अब में भी हाँ, भाई वही है देखो सॉरी मैंने काट दिया आपकी बात बिरानी के इम्पोर्टेंट थी वो लेकिन एक तो फ्लो में चालने दियो तो तो ये संकलन होया है जो भी है ये मतलब बढ़िया का आशीर्वाद है, प्रभु ने नेमत बना रखे हैं। हमको इसका श्रेय तो लेना नहीं चाह रहे। बस एक चीज़ मेरी इच्छा ज़रूर रही है, बहुत सारी धुन हमारे पास अपनी हरियाणा की ऐसी हैं जिनका कोई नामकरण नहीं हो रहे हैं हुँ, और उसके लिए मैंने कई बार जो है, जो धुना के जानकार हैं उनसे आग्रह भी कराया है कि जी एक हम अपनी राय तो दें कम से कम हुँ। कि इस धुन का कोई नाम नहीं है लेकिन हम राय दे के ये बोल रहे हैं का हम ये नामकरण यहाँ पे कर रहे हैं। अगर किसी भाई ने कुछ और लागे है या कोई और अपना सुझाव देना चाह रहा है तो वो उसमें दे सके है। तो ये और मेरी इच्छा सॉरी आपकी वो बात रह गई थी। बिल्कुल और ये बहुत ज़रूरी है, जो आपने हमने बात शुरू करी थी लैंग्वेज के ऊपर, तो उसमें भी ये दिक्कत थी कि नामकरण की। किसी चीज़ ना आप नाम दे दो तो भाई याद रखनी ईज़ी रह जाए। हुँ, उसका कुछ उसकी एक विशिष्ट पहचान बन जाए। जी। एक बेनाम की धुन तो पता नहीं कितनी है, ऐसी बेनाम की बोली, हमने अपनी हुँ, बोली का ही नहीं रखेगा नाम के। तो हाँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है और शायद ये हो जाएगा, तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर आपके पास कैटेगराइज़ेशन के साथ जैसे अब सोनी है, अली बख्श है, रस्सा के चाहिए हमारे मन में हमने बेरा है, ये के है या हुँ। झूलना है या बहरे तबील है। तो मन में सोचते ही आ जाएगा कि अच्छा इस तरह से गाई जाएगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसलिए नामकरण ज़रूरी है, आपने बहुत ठीक बात कही। हाँ, ये कुल मिला के 10-12 हैं जी जिनका नाम है, बाकी का तो नाम का ही नहीं मेरा। ना मैं नहीं है। वो मतलब रागनी या भजन से उसका संदर्भ काटेंगे कि भैया फलानी हाँ, धुन है। हाँ, मतलब जिस उस तर्ज पर जो रागनी गा रखी होगी ना, हुँ, तो उसमें जोड़ देंगे अच्छा यह गाई थी पर नाम नहीं बेरा बस देसी तर्ज है। सारी जो है ना देसी तर्ज है ये। हुँ। अब एक तो ये बड़ी फ़ेमस है, गाई तो जा है लेकिन कम हो रही है आजकल ये भी। हुँ, फिर रल मिल के तीजन में डोले और वीर सैन का हृदय छोले और पद्मावत गीता में बोले शरबत भरा जवान में। इस धुन की वह खास बात है। हे रा 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 रे, हे हुँ, रा 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 रे, हे रा 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 रे, शरबत भरा जवान में। इब इसने न्यू तो कह देंगे वो फलानी धुन लाइए रे। हुँ, हेर का कोई नाम नहीं है। और नाम नहीं न्यू बेरा का निवासी ठाए चल रहे हैं उस चीज़ ने। सही तो है। वो हो जाएगी इस हाल में तो यार बिना नाम की तो। हाँ, नहीं ये बहुत ज़रूरी है और सुधीर भाई बाकी उम्मीद है हम तो अगली जनरेशन जो आओगी उससे उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ, अपने जितना बिल्कुल। लाग रही लेकिन मेरे ख्याल से वो हमसे ज़्यादा जो हैं उत्सुक हैं और इंटरेस्ट लें इस चीज़ में। बच्चे मेरे तो इतने सवाल पूछे जा हैं, तो हुँ। कई बार नहीं पड़ जाऊँ मैं कहा यार कुछ ना दे रहा, अपना घर परिवार पाल लो, ठीक है। ये कहने का काम करो, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं। लेकिन है क्योंकि हमारा वही बात हो जाती है ना वो लॉस अब जो लॉस का फ़ेज़ जो चल रहे हैं, उन बेचारा कहते खेती कुछ को ना जो आगे आने वाली है। हाँ, सही शायद बात। ये और कोशिश कर रहे हैं उसने खींचने की। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। वाला और जैसे आपने कहा कि भी बच्चे पूछे हैं, तो मेरे पे भी कई आदमी पूछे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वो हुँ। आपका शेयर करा जा सके है कि नहीं शेयर करा जा सकता? अब मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर की आईडी आप डाल सको हो हुँ, पे और फ़ोन नंबर भाई मैं बात करके शेयर कर दूँगा मैं समझ कि गया, मैं समझ किस गया। बात करनी है, क्योंकि घणे लोग नंबर माँगने लग गए तो मैंने कहा यार थोड़ा है तो थोड़ा चैन पे हाँ, हुँ, बाकी मैं कह सकूँ कि आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे निशांत डीएचवाई
आईडी है, तो आप बेखट के मैसेज करो। कोई बात करनी हो, कोई मैसेज किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो निशांत भाई, बस अब समापन की ओर ले चलें और आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवादी हूँ और मिलके बड़ा अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद। टीम हाँ, किसी दिन जो है घरान का या बोलान का और कार्यक्रम कर लो, फिर हाँ। और हो ये जाएगा। ये भी हिंदू नव वर्ष शुरू होगा, तो हुँ, अपना तो देखते हैं अप्रैल में सूद बढ़ेगा। ठीक है और इसके साथ-साथ एक मैं अपील और करना चाहूँगा हमारे जितने भी दर्शक हैं। अभी एक ये फ़िल्म आई है भाई रणदीप हुड्डा जी की, स्वतंत्र वीर सावरकर। बहुत ही मतलब रिसर्च बेस्ड जो स्टोरी आज तक दबाई गई थी, उन्होंने उस चरित्र को जी के और उसके साथ बड़ा न्याय करके वो प्रस्तुत करी है। मैं अपील करूँगा कि हमारे दर्शक जो भी जा सकते हैं, वो ज़रूर इसको सपोर्ट करें ताकि ऐसे प्रोजेक्ट और भविष्य में हमें देखने को मिलें। और 10 टिकट मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ जी, अब आज यहाँ इस माध्यम से भी बोल रहा हूँ। तो किसी भाई को अगर उसमें भी हमारी हेल्प चाहिए, तो आप बता सकते हैं। ग्रेट, बहुत खूब। हाँ भाई। तो मेरी भी यही अपील रहेगी कि भाई हुँ। सुधीर फ़िल्म पे ध्यान दो और फ़िल्म जाके देखो। चलो, राम, राम निशांत भाई। राम राम सुधीर भाई।